आज हमारा पाठ्य योजना दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का पहला पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों को वायुमंडल के बारे में बताना। फिर इसी प्रकार अगले पॉइंट में आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है वायुमंडल की परतों के बारे में या विषय में जानकारी देना। वायुमंडल आदि से छात्रों को परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है भारत के भौगोलिक सिद्धांतों से परिचित कराना। इसी प्रकार हम शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका हम कर रहे हैं प्लान में। श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, संकेतक, चाक, डस्टर इत्यादि। प्रस्तावना में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। मैंने ऐसे कॉलम बना लिया है। फिर पहला पॉइंट है किस ग्रह पर जीवन है। बच्चों को उत्तर होगा पृथ्वी। अब जो सेकंड क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे वो पृथ्वी से ही क्वेश्चन बना के स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी पर जीवन के क्या कारण हैं। बच्चे बताएंगे वायु, जल तथा सूर्यता पृथ्वी पर जीवन के कारण हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे वायुमंडल। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम आप सभी को वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। प्रस्तुतिकरण में टोटल मैंने 5 कॉलम बना रखे हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले मेरा शिक्षण बिंदु वायुमंडल किसे कहते हैं, व्याख्या विधि हो जाएगी। छात्राध्यापिका कथन में पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब दूसरा हमारा हो जाएगा वायुमंडल की परतें कितनी हैं, ये भी व्याख्या विधि हो जाएगी। इसमें वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। ये कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों को ध्यान कहीं और ना जाए, एकाग्र करने के लिए हम उनसे बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो हम बोध प्रश्न बच्चों से कर रहे हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं। बच्चे बताएंगे 5 परतें। फिर दूसरा क्वेश्चन किन्हीं 2 परतों के नाम बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। यही हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य देखो मैंने चिपका रखा है वायुमंडल की परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। इसी प्रकार हम वायुमंडल का संगठन देखेंगे। व्याख्या सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग 2 प्रमुख गैसों का है। नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21%। शेष 1% में आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। इस कथन को मैंने श्यामपट्ट कार्य में बना दिया है। वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है धरातल पर तापमान का वितरण। 0 अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 अक्षांश से 23.5 अंश उत्तर में उष्णकटिबंध तथा 23.5 अंश से 66.5 अंश तक शीतोष्णकटिबंध, 66.5 अंश से 90 अंश तक शीतकटिबंध होता है। उष्णकटिबंध जहाँ हमेशा गर्म होती है, शीतोष्णकटिबंध जहाँ गर्म और ठंड दोनों पड़ती है, शीतकटिबंध जहाँ हमेशा ठंड होती है। मानव का जीवन शीतोष्णकटिबंध में निर्भर है। फिर अगला हम बच्चों से फिर बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। बच्चे बताएंगे 78%। फिर 23.5 अंश से 66.5 अंश तक कौन सा कटिबंध पाया जाता है। बच्चे बताएंगे शीतोष्णकटिबंध। अब हम आ जाएंगे पुनरावृत्ति क्वेश्चन में। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम किस कटिबंध में रहते हैं। दूसरा हो जाएगा शीतोष्णकटिबंध के उत्तर या दक्षिण में। ग्रहकार सभी लोग वायुमंडल की परतों के नाम या याद करके आएंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में।